जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और रामलीला बहुत जल्दी ही आरंभ होने जा रही है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में ये भी कहा कि हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे रावण रूपी बुराइयां मौजूद हैं और देखिए रामलीला आरंभ होने जा रही है। मड्डमन्निनादवद् डमर्वयं चकार चन्द्र ताण्डवं तनोतु न शिव शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीच वल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पाविके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम अकर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रस प्रवाह माधुरी विडिम्बना मधुप्रथम स्म्रान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्धकान्धकान्तकं तमन्धकान्धकं भजे। नाना जी, यह कवच हमें ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था। हमने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके इसे प्राप्त किया है। इसे पहनने के पश्चात इंद्र भी हमारे सामने आने का साहस नहीं कर सकता, तो फिर दूसरा कौन आएगा? यह कवच अभेद है, अजय है, कोई अस्त्र इसका भेदन नहीं कर सकता। परंतु किसी अबला का श्राप तो इसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। हाँ नाथ, यदि कोई सती स्त्री श्राप दे तो स्वयं ब्रह्मा और शिव भी उससे किसी प्रकार से आपकी रक्षा नहीं कर सकते। फिर यह कवच क्या कर लेगा? और सीता तो परम सती स्त्री है। मुझे बस उसी से डर लगता है कि वो कहीं आपको श्राप न दे दे। वो तो महान पतिव्रता स्त्री है, उसका श्राप कभी वृथा नहीं जा सकता और वह कोई कवच आदि काम नहीं आ सकते। मैं आपकी वीरता पर संदेह नहीं कर रही। आपका सामना तो देव दानव गंधर्व किन्नर कोई नहीं कर सकता। फिर केवल एक नर की शक्ति आपके सामने क्या चीज हो सकती है? परंतु एक पतिव्रता के शाप में इतनी शक्ति है कि वो एक महाशक्तिवान राजा को भी भस्म कर सकती है। इसलिए आज मेरी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए नाथ कि अशोक वाटिका से सीता को मुक्त करके उसे उसके पति के पास वापस लौटा दीजिए। महारानी मंदोदरी, यह समय सौत या डा का नहीं, यह समय अपने देश की आन का है, लंका की, लंका निवासियों की और उन योद्धाओं की आन का है जिन्होंने लंका के नाम पर अपने प्राणों की बलि दे दी। यदि इसी प्रकार दांतों में घास का तिनका दबाकर शत्रुओं के चरणों में मस्तक नवाना था और उसकी स्त्री को भेंट स्वरूप पुनः उसके पास लौटा देना ही था, तो इतने योद्धा, अपने और अपने भाइयों के इतने पुत्र क्यों मरवा दिए हमने? कुंभकर्ण, प्रहस्त, महापाश, अतिकाय, कुंभ निकुंभ और हमारा सबसे वीर पुत्र मेघनाद आकर हमसे पूछेंगे कि अंत में यही करना था तो हमें क्यों मरवा दिया, तो हम क्या उत्तर देंगे? तुम्हें उनकी चिंता है जो मर चुके हैं, परंतु मुझे उनकी चिंता है जो अभी जीवित हैं। यदि हम उनको बचा सकें तो देश और जाति का भविष्य बच जाएगा। हे दशानन, इस देश का भविष्य इस समय तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम चाहो तो इसका विध्वंस होने से बच सकता है। तुम चाहो तो आज लंका मर सकती है और तुम चाहो तो आज लंका जी भी सकती है। नाना जी, जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीते हैं वारांगनाओं की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक
अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे। जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। इसलिए नाना जी, आज मुझसे जीवन के मोह की बातें मत करो। आज मुझे एक वैरागी की भांति अपना कर्तव्य समझकर निष्काम युद्ध करने दो। यही मेरा कर्तव्य है, इसी में रावण की शान है, इसी में लंका की आन है। राम यदि नर है तो वो आज मेरे हाथों मारा जाएगा, और यदि भगवान है तो रावण का वध करने में उसकी जितनी ख्याति होगी, उतनी ही ख्याति युग युगांतर तक रावण की भी होगी। तीनों लोक और तीनों कालों में हम दोनों का नाम सर्वदा एक साथ ही लिया जाएगा। हाँ। महारानी मंदोदरी, हमारे शरीर नश्वर हैं, आत्माएं अमर हैं, इसलिए शरीर रहे न रहे इसका शोक न करना। केवल इतना विश्वास रखना कि तुम्हारा रावण कभी नहीं मरेगा। मरता वही है जिसकी कीर्ति मर जाती है। रावण की कीर्ति दिग दिगांतर में अमर रहेगी। रावण अमर रहेगा, रावण अमर रहेगा। भटकने वाले वनवासी भालू वानरों के साथ और मेरे कुलद्रोही विभीषण के विश्वासघात के सहारे की सहायता से अपने नाम के झंडे तूने जो गाड़ रखे हैं, उनकी धज्जियां उड़ाने आ गया है रावण। रावण नाम है मेरा। बड़े बड़े दिक्पाल, देवी देवता, नाग गंधर्व तक को रुलाने वाला रावण। अवश्य, रावण का अर्थ तो रुदन ही है लंकेश। तुम्हारी सार्वभौम सत्ता, अपार प्रभुता और प्रचंड पराक्रम त्रिलोक में विख्यात है। तुमने अनीति, अनाचार और अत्याचार से पूरे संसार को आंसुओं में डुबोया है। अब यदि वही आंसुओं का सागर तुम्हें डुबो दे तो दोष तुम्हारा ही होगा। रावण, संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक केवल कहते हैं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, तीसरे केवल करते हैं, उसे बखानते नहीं। तुमने अभिमानवश बखान तो बहुत कर लिया, अब करके क्या दिखाओगे यह तो इतिहास ही बताएगा। तपस्वी, यह तपोभूमि नहीं रणभूमि है, रणभूमि। ज्ञान का बखान मत करो, धनुष बाण से बात करो, धनुष बाण से। अवश्य, कोई आकांक्षा अधूरी न रह जाए।
विद्वेषी, देशद्रोही। तू अपने देश, अपनी जाति, अपने कुल का जो कुछ अनिष्ट कर सकता था कर चुका। मैं चारों ओर तुझे ही ढूंढ रहा था, जिससे मैं अपने उस दिन की भूल का प्रायश्चित कर सकूं जो मैंने तुझे जीवित छोड़कर की थी। इंद्रजीत ठीक ही कहता था, तेरा परित्याग करते समय तुझे जीवित न छोड़ दिया होता तो लंका का इतिहास आज कुछ और होता। अच्छा हुआ तो सामने आ गया। यह प्रचंड शक्ति हमने तेरे लिए ही संभाल कर रखी थी। इससे तुझे स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकेंगे, ब्रह्मा जी भी। कुलद्रोही को देख कर रघुवर तल के साथ रावण ने निज भ्रात पर किया शक्ति आघात, किया शक्ति आघात। के साथ बड़ी मित्रता निभा रहे हो राम, परंतु तुम दोनों का अंत मेरे हाथों होगा। अरे दुर्बुद्धि, दुराचारी, तू नर, मुनि, नाग आदि पर विजय पाकर मधांध हो गया है, जो तीनों लोगों के स्वामी को नहीं पहचानता। आज तेरा काल तेरे सर पर नाच रहा है। तेरे अंत का समय आ गया है, मूर्ख। आज सूर्यास्त तक युद्ध का निर्णय हो जाएगा। निर्णय हो जाएगा कि सूर्यवंशी राम का सूरज डूबेगा या पुलस्त्य वंश का नाम निशान मिट जाएगा। सीता सौभाग्य विहीना होगी या मंदोदरी। नहीं नहीं नाथ, ऐसा न कहिए। गोद उजड़ गई, महल शमशान हो गए। अब मुझे सुहाग विहीना मत बनाइए। बस अब सीता को वापस लौटा दीजिए। सीता को लौटा दे। सिंह के चंगुल में आया आहेर उसके जीते उससे नहीं छूटता। इतिहास में यह अमिट लेख रहेगा कि रावण के जीते जी त्रिलोक की समस्त देवी शक्तियां मिलकर भी सीता को लंकेश से मुक्त नहीं करा सकी। नाथ, मेरे जीवन आधार, अब इस वैर का अंत कर दीजिए। साधारण नर नहीं है श्री राम। श्री मत कहो हमारे शत्रु को मंदोदरी। और अंत? किसका अंत? यही तो देखना है किसका अंत होगा। जब तक राम और रावण दोनों पृथ्वी पर रहेंगे तब तक बैर का अंत कैसे होगा। मंदोदरी, शांति के लिए हम दोनों में से एक का अंत होना आवश्यक है। तुम राम को भगवान मानती हो सकता है वह साधारण नर नहीं है। इंद्रजीत भी उसे नारायण कह गया। यदि वह नारायण है तो भी जीत रावण की है, जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर दर दर भटकना पड़ता है। उसकी यश गाथा संसार कैसे भूलेगा। परम वीर रावण अमर रहेगा। वैकुंठ में जो हमारे गौरव को कम नहीं कर सका, वह पृथ्वी पर हमारे गौरव को कैसे मिटा सकेगा।
रावण का अमर पद अक्षय था, अक्षय है और अक्षय रहेगा। प्राणनाथ, मंगल तिलक तो करवाते जाइए। कोई अमंगल, कोई अपशकुन रावण के पद की बाधा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता मंदोदरी, नहीं बन सकता। चढ़कर इतना क्यों इतरा रहे हो? रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। तो इससे पहले यदि शीश झुकाकर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, परंतु अब तो तेरा शीश काटना ही अनिवार्य हो गया है। अरे तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी हैं। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे वाली का छुपकर वध किया, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। आज मुझे उन सब का प्रतिशोध लेना है। यदि तुम रणभूमि छोड़कर भाग न गए तो आज मैं उन सब का बैर निकालूंगा। ये मत भूलना कि आज रावण से सामना है, रावण से। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड। संग्राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम युद्धम भर जाता है जब पापों का घड़ा, पापी को दिखे बस काल खड़ा, पापी को दिखे बस काल खड़ा। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी आकाश में संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम युद्धम
प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश करते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। विभीषण, जब तक तू जीवित रहेगा राक्षस जाति का विनाश होते ही रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए जय श्री राम। मैं आदरणीय समिति के अध्यक्ष आदरणीय हरि जी से निवेदन करूंगा कि रावण वध हो चुका है और अपने बीच आए हुए अतिथियों का आप धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और विजय पर्व पर
आज हमारे बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में आतंकवाद के प्रतीक के रूप में रावण का वध हुआ। मैं आदरणीय हरि जी से निवेदन करूंगा कि मैं निवेदन करूंगा कि आप इसी माइक से धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप सबको सादर प्रणाम। परम पिता परमेश्वर को प्रथम धन्यवाद देता हूं जिसने हम सबको भारत वर्ष में जन्म लेने का अवसर दिया। भगवान श्री राम को धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आज देश के प्रधानमंत्री जो ऐशबाग रामलीला स्थल पर पधारने हेतु प्रेरित किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ पधार कर राष्ट्र को ये संदेश दिया कि हमें राम के आदर्शों का पालन करना है। माननीय गृह मंत्री जी हमारे सांसद भी हैं, उनका हृदय से आभार कि उनका सानिध्य हमें सदैव की भांति प्राप्त हुआ। माननीय राज्यपाल जी एवं मंचस्थ सभी अतिथियों को हृदय से आभार एवं अति विशेष आभार है हमारे प्रिय नगर प्रमुख और रामलीला के संरक्षक डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का, जिन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे। आदरणीय टंडन जी, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं श्री राज्य सरकार के प्रतिनिधि महोदय जी, प्रशासन एवं सभी का आदिलाल टंडन जी, सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप सब यहाँ पधारे इस तुलसी की इस पावन धरती पर, जहाँ पर 16वीं शताब्दी से पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामलीला हमें ये सीख देती है कि व्यक्ति चाहे जितना विद्वान हो, ज्ञानी हो, चाहे जो भी हो, अगर उसे अपने ऊपर घमंड हो जाए, अहंकार उसके मन में आ जाए, तो उसका नाश होना निश्चित है। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब समय आ गया है और आप देख रहे हैं रामलीला के सभी किरदारों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी उनके बीच में आ गए हैं और उनके साथ ये पल कैद किया जा रहा है। फोटो खिंचा रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और ये पल इन सभी कलाकारों के लिए जीवन भर के लिए एक बहुत ही सुखद स्मृति बन जाएगा। चिन्ह है। जी हाँ, जी हाँ। और सभी के चेहरे कितने खिले हुए हैं कि आज जो इतने समय से वो मेहनत करते आ रहे हैं, आज वो उनके सामने उन्होंने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, अपने प्रिय नेता के सामने उसका मंचन किया, अपनी मेहनत को प्रस्तुत किया। जिन्होंने इतनी देर बैठ करके उनकी रामलीला देखी और सबसे बड़ी बात व्यस्त क्षणों में इतने व्यस्त होने के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी देर यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने मंच पे बैठकर इस रामलीला का मंचन देखा। ये बहुत ही बड़ी बात है इन सभी कलाकारों के लिए और हम लोगों के लिए भी। नंदिनी, ये जो रावण के 10 सिर हैं, ये और कुछ नहीं है, ये जैसे क्रोध है, 10 तरह की बुराइयां हैं। बिल्कुल, क्रोध है, घमंड है, आलस्य है, डर है, कटुवचन और झूठ बोलना है, अधैर्य है, गैर जिम्मेदारी है, बेईमानी है, कमतर समझना किसी को और अति आत्मविश्वास। ये 10 बुराइयां हैं व्यक्ति के अंदर और समाज में मौजूद। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा भी था कि अब समय आ गया है कि हमें अपने अंदर और अपने समाज में व्याप्त जो भी बुराइयां हैं, ये आतंकवाद रूपी जो रावण है, इसका विनाश करने कर इस पे हमें गहनता से सोचना चाहिए और अब समय आ गया है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा। वो समय आ गया है विनाश करने के लिए। जबकि हम इस चीज को और ज्यादा ढील नहीं दे सकते। और यही सीख हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से भी मिलती है, जिन्होंने अपने जीवन में हर क्षेत्र में, हर पल पे, हर समय मर्यादाओं का पालन किया और एक उदाहरण प्रस्तुत किया एक आम आदमी के लिए। प्रधानमंत्री जी लोगों से अभिवादन कर रहे हैं, उनका और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, यहाँ से विदा ले रहे हैं। बिल्कुल। और सभी मंच पर जो कलाकार रामलीला के मौजूद हैं वो, और नीचे जो पब्लिक आई है, जनता मौजूद हुई थी इसका भाग बनने के लिए, आज इस पल का भाग बनने के लिए। देखिए अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला जा रहा है, प्रस्थान कर रहा है। असत्य पर सत्य की विजय होती रहे, बुराइयों पर अच्छाइयाँ जीतती रहें और हमारा